औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से जो न्यूज़ प्रकाशित की गई थी, हज हाउस की मीनार के अंदर जो टॉयलेट बनाया गया था, वो न्यूज़ प्रकाशित होने की वजह से स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर की निदर्शन में आई और उन्होंने तात्काल उस टॉयलेट को हटाया। इसकी खुशी में मैं औरंगाबाद अपडेट के संपादक तथा उस्मान शाह के फर्जन फैसल उस्मान शाह जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा के शहर अध्यक्ष है, इन सभी को मैं शहर उपाध्यक्ष है, मैं इन सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और भविष्य में अपेक्षा करता हूँ कि बार बार वो जो है तो ऐसी न्यूज़ प्रकाशित करें। मैं अजीम भाई का हमारे सत्कार किया, अजीम भाई ने इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। कि औरंगाबाद के अंदर जो हज हाउस तामीर किया गया, भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, इसको लेकर हम जो है तो हज हाउस देखरेख समिति की आज घोषणा करते हैं। औरंगाबाद के चंद लोगों को उसके अंदर जो है तो सदस्य बनाकर जो है तो इसकी एक देखरेख समिति की स्थापना हम करेंगे। इसके अंदर औरंगाबाद जिले को हज हाउस दिया, उसी को लेकर हम जो है तो कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर जो है तो हज हाउस देखरेख समिति की स्थापना करेंगे। तो जैसे आपने हमारे चैनल पे देखा था कि हमने जो है तो हज हाउस के अंदर एक जो दरवाजे पे मीनार लगी हुई है वो हमने बताई थी, उसके अंदर जो है तो लैट्रिन बना दिया गया था। और हमारे चैनल का इम्पैक्ट ये हुआ कि तुरंत जो है तो उनको जो है तो कॉन्ट्रैक्टर को ये चीज़ हटाना पड़ी। हमारे साथ हमने जैसा नाम लिए थे अजीम भाई का, जिन्होंने यहाँ पे उपोषण पर बैठे थे, जावेद भाई उपोषण पर बैठे थे यहाँ पे ये हज हाउस की नींव रखने के लिए। 8 दिन भूखे प्यासे जब कांग्रेस की आँख खुली थी और यहाँ पे नींव रखी गई थी, तो ये वो अजीम भाई है और ये हमारे जावेद भाई है औरंगाबाद अपडेट वाले। आइए आपको हम बताते हैं अंदर, जैसे ये लॉक यहाँ पे लगा दिया गया था, अभी आपको हम बताते हैं अंदर। आइए अंदर, अंदर आइए अंदर आइए। हाँ, एक मिनट। तो देखिए ऐसे ही मैं जब अंदर आया था और अंदर आने के बाद में मैंने बताया था ये कमोड जो है तो यहाँ पे लगाया हुआ था। आप देख सकते हैं, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही होंगी, मुझे यकीन है, क्योंकि हर कोई मुसलमान चाहता है कि इस तरीके से जो है तो नहीं होना चाहिए था। मीनार के अंदर जो है तो लैट्रिन नहीं बनाना चाहिए था। आइए बाहर चलते हैं और अब बाहर जो है तो हम आपको बताएंगे कि आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। मेरे पीछे जो आपको इमारत दिख रही है ये हज हाउस है। बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी मशक्क़तों के बाद जो है इस हज हाउस को बनाया गया। हज हाउस जब बना, अक्सर जब एक इमारत बनती है वो इमारत इतिहास के पन्नों पर लिखी जाती है और जब उसके बाद में इतिहास के पन्नों पर लिखी जाती है, लेकिन क्या उसके बाद में उसके पीछे के जो लोग इसके ऊपर मेहनत करते हैं उन लोगों को सामने लाया जाता है? जो लोग इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्या उन लोगों का वाकई में उतना नाम बाकी रहता है? हज हाउस जब बना उसी के चलते 2 लोगों का ऐसा नाम, बल्कि बहुत सारे लोगों की मेहनत इसमें तो रही, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं, 2 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने औरंगाबाद के अंदर उपोषण किया। मैं ये समझता हूँ ऐसा उपोषण पहली बार औरंगाबाद में हुआ। उनके ऊपर उसके ऊपर के केसेस डाले गए, केसेस उसके ऊपर दर्ज हुए। उन लोगों की मेहनतों के बाद में पीछे जो आपको इमारत दिख रही है, खूबसूरत इमारत, वो उनकी मेहनतों के साथ रंग लाई है। बाकी लोग भी इनके साथ मौजूद रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम सामने आया, अब्दुल अजीम इनकलाब और जावेद पटेल औरंगाबाद अपडेट्स के जो संपादक है हमारे चैनल के, इन दोनों की मेहनतों के वजह से जो आज ये इमारत आपको पीछे नज़र आ रही है। अब उसके बाद में जब यहाँ पर बनने के बाद में जो मेरे पीछे आप मीनार देख रहे हैं, इस मीनार के अंदर जब एक टॉयलेट का एक सुर्खियाँ बड़ी बनी, उसके अंदर एक टॉयलेट बना दिया गया था, वो उस बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे। मेरे साथ पहले जावेद पटेल औरंगाबाद अपडेट्स के और अब्दुल अजीम इनकलाब मौजूद हैं, हमसे हम बात करते हैं। सर, मुबारकबाद, बड़ी मेहनतों के साथ आपने ये काम किया, आज उसका फल देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद के अंदर बड़ा खूबसूरत मंजर ही देख रहा है। मैं तो समझता हूँ कि महाराष्ट्र भर नहीं बल्कि इंडिया के अंदर लगभग लोग इसके स्टेटस में लोगों के देखता हूँ, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली इसके पीछे का जो इतिहास है शहर के लोग जानते हैं और महाराष्ट्र भी जानता है कि इसके पीछे का जो इतिहास है। 12 दिसंबर 2010 को हमने राज्य सरकार को अपील की थी कि महाराष्ट्र औरंगाबाद ज़िले के अंदर जो है तो हाजियों को होने वाली दिक्कतों को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टेट गवर्नमेंट से ये एप्लीकेशन की थी। 2012 दिसंबर यानी कि आज से 10 साल पहले की जो आंदोलन छेड़ा गया था, तो उसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये एप्लीकेशन की थी कि यहाँ पर हज हाउस तामीर किया जाए। और बड़ी मिन्नतों के बाद सरकार ने जो है तो उसके ऊपर निर्णय लिया
और इतनी आसानी से नहीं लेने लिया, बल्कि उसके पीछे जो संघर्ष है आप लोगों ने देखा है कि अब मैं लगातार अब्दुल अजीम इनकलाब हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष इस मांग को लेकर के औरंगाबाद में हज हाउस बनाया जाए उस मांग को लेकर मैं लगातार 10 तारीख से लेके 17 तारीख तक जो है दिसंबर 2000 में जो रखा गया था आंदोलन, तो हम लगातार जो है तो उसके पीछे पड़े रहे, फिर आंदोलन डाला, मांग की, फिर 10 दिन लगातार इसका आंदोलन चला। उसके लोगों का कारवा हमारे साथ बढ़ा और स्टेट गवर्नमेंट को जो है तो हमारी मांग के ऊपर निर्णय लेना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि उस दौरान आरिफ नसीम साहब, पृथ्वीराज चौहान साहब जो मुख्यमंत्री थे और आरिफ नसीम साहब जो मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारी मांग को लेकर गंभीरता से लिया और MM शेख साहब और बाकी सारे दिग्गज नेता हमारे साथ थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम रहा कि हमारी मांग को जो है तो वो मंजूर किया गया और आज ये इमारत जो देख रहे हैं हज हाउस, इसके पीछे बहुत बड़ा शहर के लोगों का जो है तो इसके पीछे योगदान रहा है। तो उसी चलते के औरंगाबाद अपडेट के संपादक जावेद पटेल साहब और असगर भाई ने जो है तो मुझे मैं देखा है न्यूज़ के माध्यम से, इनका जो चैनल है औरंगाबाद अपडेट, उसके अंदर ये दिखाया गया था कि मीनार के अंदर जो है जब टॉयलेट बनाया गया तो हमने प्रशासन से इस पर बात की तो उसे तत्काल हटाया गया। मैं खुश हूँ और मैं खुशी का इजहार कर रहा हूँ कि जावेद पटेल और असगर भाई ने जो आपके चैनल के ऊपर जो न्यूज़ प्रकाशित की उससे जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन जागा और वंडर कंस्ट्रक्शन वालों ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर जो है तो उस टॉयलेट को हटाया गया। और इसी तरह से ऐसा ना हो भविष्य में कि यहाँ पर और देखिए ऐसी गलतियाँ होती रहे, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो न्यूज़ चलाई गई थी उसको हमने उससे हमारे अंदर जागरूकता आई कि औरंगाबाद के अंदर जो हज हाउस तामीर किया गया भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, इसको लेकर हम जो है तो हज हाउस देखरेख समिति की आज घोषणा करते हैं। औरंगाबाद के चंद लोगों को उसके अंदर जो है तो सदस्य बनाकर जो है तो इसकी एक देखरेख समिति की स्थापना हम करेंगे। और हमारे साथ अल्लाह का एहसान है, हज हाउस की तामीरी काम के वक्त भी पूरा औरंगाबाद शहर नहीं बल्कि मराठवाड़ा का आंदोलन था और उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शिरकत हुए थे। ये ऐतिहासिक चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने हमें महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद ज़िले को हज हाउस दिया। उसी को लेकर हम जो है तो कुछ दिनों के अंदर यहाँ पर जो है तो हज हाउस देखरेख समिति की स्थापना करेंगे। उस समिति का प्रोसेस ये रहेगा कि वो कलेक्टर के अधीन चलेगी और वो नीम सरकारी होंगी लेकिन उसकी खासियत ये होंगी कि वो सरकार के आदेशों पर ही जो है तो वो समिति काम करेंगी। मैं ऐसा आज घोषित करता हूँ और मैं अपनी खुशियों का इजहार असगर भाई और जावेद पटेल जो औरंगाबाद अपडेट के संपादक हैं, जिन्होंने न्यूज़ को प्रकाशित किया था और जागरूकता लाई थी कि यहाँ टॉयलेट बना था, वो खुशी के अंदर मैं आज हमारे जावेद पटेल साहब और असगर पटेल भाई का फूलों से स्वागत करूँगा। और औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से जो न्यूज़ प्रकाशित की गई थी हज हाउस की मीनार के अंदर जो टॉयलेट बनाया गया था, वो न्यूज़ प्रकाशित होने की वजह से स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर की निदर्शन में आई और उन्होंने तत्काल उस टॉयलेट को हटाया। इसकी खुशी में मैं औरंगाबाद अपडेट के संपादक तथा उस्मान शाह के फर्जन फैसल उस्मान शाह जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा के शहर अध्यक्ष है, इन सभी को मैं शहर उपाध्यक्ष है, मैं इन सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और भविष्य में अपेक्षा करता हूँ कि बार बार वो जो है तो ऐसी न्यूज़ प्रकाशित करें। मैं अजीम भाई का, हमारे सप्ताह के अजीम भाई ने शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसी के चलते जो पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, इनका खुद का भी एक चैनल है, असगर अली साहब मेरे साथ मौजूद है, आप तक डिजिटल जो चैनल है आपका। सर मुबारकबाद, जो एक ऐसी चीज़ को अपने सामने लाया, उजागर हुई जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को मिली, बड़ा एक अच्छा महसूस होता है कि भाई पत्रकार जो है बड़ा अच्छा काम ये करते हैं। उस बारे में क्या कहेंगे सर? जी, पहले तो मैं सभी औरंगाबाद शहर वासियों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमको कमिट करके जो है तो सपोर्ट किया। अजीम भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, आज हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। और गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा मैं कि औरंगाबाद शहर के मुसलमानों को इतनी खूबसूरत इमारत जो है तो उन्होंने दी है। हम यहाँ से जब भी गुज़रते थे तो हमारी नज़र यहाँ से हटती नहीं है क्योंकि इतनी खूबसूरत ये मीनार है। तो एक हमारे सोर्स से हमारे पास में एक वीडियो आया, तो जब मैं ये वीडियो देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता। वो वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि ये जो दरवाजे के पास में मीनार लगी है इसमें जो है तो एक टॉयलेट बना दिया गया है। तो ये मुद्दा लेकर के मैं हमारे जो जावेद पटेल साहब है औरंगाबाद अपडेट के, इनके पास में मैं आया कि जावेद भाई यहाँ पे ये ऐसा कुछ हो रहा है।
तो जावेद भाई ने यहाँ पे बहुत मेहनत की थी ये न्यू रखने के लिए। यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे थे, अजीम भाई भूख हड़ताल पे बैठे थे। उस टाइम अजीम भाई हमारे वीडियो में इसलिए नज़र नहीं आए क्योंकि वो औरंगाबाद में मौजूद नहीं थे, वो बाहर थे। तो जावेद भाई ने बोले चाहे कुछ भी हो जाए हमें जो है तो ये न्यूज़ फ्लैश करना बहुत ज़रूरी है। अब ये न्यूज़ तो हमने यहाँ पे बना ली है औरंगाबाद जनता के लिए कि इनको पता चले कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मुसलमान है और वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। लेकिन फिर हमारे सोर्स से हमने ये किया कि हम सिडको ऑफिस जो हज हाउस उसके अंडर में आता है, हम बोले कि अधिकारी से पहले बात करेंगे, न्यूज़ फ्लैश होने से पहले उसका इंटरव्यू लेंगे। जब हम वहाँ पे गए, मैं ये ख़ास बात आपको बता रहा हूँ कि हमने ये जो चीज़ है हमने न्यूज़ में रिलीज़ नहीं की थी, ये मैं औरंगाबाद की जनता को बता दूँ। तो हम जब वहाँ पे गए ऑफिस में, ऑफिसर के सामने जब हम बैठे तो उसने हमको जो चीज़ बताया वो देखने से ज़्यादा हमको बुरा उस टाइम पे लगा। हमने अधिकारी को बताया कि सर देखिए ये मीनार के अंदर जो है तो टॉयलेट बना दिया गया है और ये मुसलमानों की भावनाओं को एक ठेस पहुंचाने वाली चीज़ है और ये मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इतनी खूबसूरत इमारत और वो इमारत के मीनार में जो है तो अगर टॉयलेट है तो ये हमारे को कतई बर्दाश्त चीज़ नहीं होगी। तो उन्होंने साफ तौर पे हमको बताया, हमारे पास में इसकी रिकॉर्डिंग है, हमने वो फ्लैश नहीं की थी। इसमें साफ तौर पे अधिकारी ने बताया कि जब हमारे सीनियर अधिकारी हज हाउस का देखने के लिए आए काम कैसे चल रहा, तो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि सर हम यहाँ पे मीनार के अंदर टॉयलेट बना सकते हैं क्या। मैं एक बार फिर बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टर के अल्फाज थे, अधिकारी को पूछा गया कि हम इस मीनार में टॉयलेट बना सकते हैं क्या, तो हमारे अधिकारी ने कहा कि ठीक है आप जो है तो आप मीनार बना लीजिए। तो इस तरीके से जो है तो हमारी न्यूज़ पूरी बनी और न्यूज़ बनने के बाद में आप तक डिजिटल जो मेरा खुद का जो है तो चैनल है और औरंगाबाद अपडेट पे जब ये रिलीज़ होने के बाद में काफ़ी लोगों ने, औरंगाबाद शहर के 90% लोगों ने जो है तो हमारे सपोर्ट में आए। लेकिन एक दुख है मेरे को, एक तकलीफ़ है मेरे को कि किसी भी नेता ने जो है तो इसके ऊपर बात करने तक के ज़रूरी नहीं समझा कि हम जो है तो इसके ऊपर कुछ बोले या कॉन्ट्रैक्टर को एक फ़ोन किया जाए कि भाई आप ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकते हैं। चलिए, ये थे असगर अली, इनसे मेरी बात हुई है। जैसे कि जावेद पटेल औरंगाबाद अपडेट्स के संपादक हैं, उसके अलावा अब्दुल अजीम साहब है यहाँ पर मौजूद, जिनके दोनों के संघर्ष और इसके अलावा जितने लोग इनसे जुड़े, इन सब के संघर्ष के साथ जो है ये हज हाउस बना। पीछे जो खूबसूरत इमारत आपको नज़र आ रही है बड़ी खूबसूरत है। जैसे असगर भाई ने बताया कि जब यहाँ से हम गुजरते हैं तो मन करता है कि बार बार इसको देखते रहें। गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा कहा और जिस तरीके से जो टॉयलेट की बात की गई है वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। औरंगाबाद अपडेट्स देखते रहिए, सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और इसकी कामयाबी ये रही कि इसको जो है पूरी तरह जो है यहाँ पर जो इसको हटा दिया गया है। अब हज हाउस की जो एक खूबसूरती है वो पूरी तरह सामने आएगी। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।